Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to continue our past year paper series, and today I am going to discuss 2016 group 1 and group 2 short question. बेटा हमारी पास्ट ईयर पेपर की सीरीज़ चल रही है, 2015 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 2016 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी 2016 ग्रुप 1 में जो क्वेश्चन आए थे, सेंटर एंड रेडियस की बात कर रहा है, 6.1 में से आया है। कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह रहा है, और तीसरा जो क्वेश्चन है फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। 3 क्वेश्चन थे जी ग्रुप 1 में, तो 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करते हैं। So 2016 group 1 question 1, you have to find the center and radius of a circle. अगर आपको याद हो 6.1 में हमने ये क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट ए है। तो बेटा सेंटर और रेडियस के लिए हमें GFC की वैल्यू आनी चाहिए। मीन गिवन इक्वेशन ये है, और इसको कंपेयर किसके साथ करते थे, याद है जी, इसको कंपेयर करते थे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के साथ। और जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सो एक्स का कॉफिशिएंट इधर 2g है और इधर 12 है, तो 2g इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 2f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10। y के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट जो c है इधर वैसे नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। सो जब हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो 2g इज इक्वल टू 12, 2 उधर जाके डिवाइड कर दें, 2f इज इक्वल टू -10 है, 2 उधर जाके डिवाइड कर दें, और c 0 है। सो फाइनली हमारे पास g इज इक्वल टू 6 आ गया है, f इज इक्वल टू -5 आ गया है, और c इज इक्वल टू 0 आ गया है। 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी सेंटर, याद है सेंटर का फार्मूला ये था -e और -f। g इसमें +6 है, तो फार्मूला के साथ आ जाएगा -6, और -5f की वैल्यू एक नेगेटिव फार्मूले का है, तो ये +5 हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज -6 एंड 5। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड अ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सो r इज इक्वल टू, हमें पता है जी बाय यूजिंग फार्मूला r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल अंडर रूट। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ g, f एंड c, 6 का स्क्वायर 36, -5 का स्क्वायर 25, और ये वैसे c 0 है। सो आपके पास क्या आ रहा है, 61 अंडर रूट जो है वो रेडियस आ रहा है। यही 2 चीज़ें बेटा हमने निकालनी थी, सेंटर और रेडियस। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं फिर। सो 2016 ग्रुप 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक मीन सर्कल की इक्वेशन है। आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं एक्सरसाइज, ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको याद है हमने किया हुआ है, आपको 6.2 वाले लेक्चर में भी ये मिल जाएगा। सो डायग्राम हम बिल्ड कर रहे हैं कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y -39 इज इक्वल टू 0। ये कैसी लाइन है x प्लस 2y जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। एक्चुअली हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मीन ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है P1 और P2 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गई है। चलें जी, पहली इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और सेकेंड जो दूसरी वाली है इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। आपको याद है 4th चैप्टर फर्स्ट ईयर में किया था, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। लीनियर से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने, लाइक मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 6 - 2y। ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में, मीन पुट इक्वेशन 3 इन 2, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 6 - 2y पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, बेटा स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, y स्क्वायर एज इट इज -2 इंटू 6 -12, -2 इंटू 2 प्लस 4y -2y -39 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 5y स्क्वायर -22y -15। मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें।
मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, 25 और 3 का जो है पेयर बन रहा है। फर्स्ट टू में से 5y कॉमन आ रहा है, लास्ट टू में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5y इंटू वाई माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखें। तो बेटा यहाँ तक हमारे पास आ चुका था, ठीक है, डायग्राम ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। तो ये आ रहा है वाई माइनस 5 इंटू 5y प्लस 3, आइदर करके लिख लें। फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 मीन y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड वन इज इक्वल टू 0 मीन 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/5। तो 2y आ चुके हैं, इसको अब किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में। याद है इक्वेशन टी? ये मैं राइट साइड पे रिमाइंडर के तौर पर लिख रहा हूँ। पहले y इज इक्वल टू 5 रखें इन इक्वेशन 3। सो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5, -10 में से 6 निकालेंगे -4। अब y की दूसरी वैल्यू रख लें। एक्चुअली ये p1 के कोऑर्डिनेट आ गए, मीन x -4 है और y की वैल्यू 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -4 एंड 5। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं जी, y इज इक्वल टू -3/5 को पुट करें इक्वेशन 3 में, तो आपके पास क्या आ रहा है? 6 - 2 इंटू -3/5, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 6 प्लस 6/5 एलसीएम लेंगे तो ये 30 प्लस 6 मीन 36/5। तो सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x की वैल्यू आ रही है 36/5 एंड y की वैल्यू हमारे पास थी -3/5। यही हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने थे, मीन P1 और P2। देखिएगा जी यहाँ तक कन्फ्यूजन? ओके जी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके है, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2016 ग्रुप 1। यू हैव टू फाइंड द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। 6.4 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है जी। 6.4 की बात करें तो सबसे पहले तो आपने इसको कंपेयर करना है। टेबल याद है, पेज नंबर हमने पढ़ा था 276 पे ये पेज टेबल था। तो ये किस टाइप की कोई नज़र आ रही है? y² इज इक्वल टू 4ax, पहला ही कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 276 पेज पे देखिएगा, बुक निकाल लें ज़रा, पेज नंबर 276 निकाल लें। अच्छा जी, कॉफिशेंट कंपेयर कर लें। x का इधर 4a है और इधर 8 है, तो 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8/4 के आ जाएगा 2। तो जैसे बेटा 2 आ रहा है तो बाकी चीज़ें हमें फाइंड करते हुए आसानी होगी। पहला कॉलम है, इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट देखें, y² इज इक्वल टू 4x के लिए तो वो है a एंड 0, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2। सो फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 एंड 0, और जो सेकंड चीज़ बेटा हमने फाइंड करनी है वो वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? देखो ज़रा बुक में, पेज नंबर 276, पहला कॉलम, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, दैट्स इट। तो पहले ये 0 0 आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। तो ये था जी 2016 ग्रुप 1 के तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं 2016 ग्रुप 2 में, और देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एंड ऑफ अ डायमीटर 6.1 में से, सेंटर एंड रेडियस अगेन 6.1 में से, फोकस एंड वर्टेक्स 6.4 में से, एंड लास्टली वर्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, ये आपके पास 6.5 में से आए। तो 4 क्वेश्चन आए जी सेकंड ग्रुप में। तो 1 बाय 1 करके इसको हम डिस्कस करते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। सो 2016 ग्रुप 2 है। You have to find equation of the circle with end of a diameters are -3 and 2 and 5 and -6। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है। यहाँ पे डायमीटर के 2 पॉइंट एंड पॉइंट दिए हुए हैं। मीन आप ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.1, याद है क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सी पार्ट किया था, तो ये लेक्चर में भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी सी डायग्राम बना रहे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, इसको हम बोलते हैं डायमीटर, और इसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं, मीन ए और बी दिए हुए हैं। ए हम सपोज कर लेते हैं -3 2 है, गिवन ही है। सपोज क्या करना, बी की वैल्यू जो है 5 एंड -6 है। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देखें, हमें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल चाहिए, मीन सेंटर और रेडियस चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। ओके है, हम कहते हैं सी इसका सेंटर है, वो कह सकते हैं सी है।
तो अगर ये सेंटर है तो ये हाफ में है, मीन मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला याद है, मिड पॉइंट फार्मूला हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1 -3 है, x2 5 है, y1 2 और -6, तो ये वैल्यूज रख लेते हैं जी x1 y1 x2 y2 की। तो आपके पास सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -3 प्लस 5 ओवर 2, और यू कैन से दैट 2/2 एंड 1 -2 आ रहे हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बेटा जो आ रहे हैं 1 - 2 आ रहे हैं। तो मुश्किल बात, ठीक है जी। सी को अब अगर इक्वल के इस तरफ लिख लेते हैं ज़्यादा बेहतर है कि सी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो इधर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कोई मुश्किल बात जी। सेंटर आ चुका है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के 2-3 तरीके हैं, या तो डायमीटर निकाल के 2 पे डिवाइड कर लो, या बी सी का डिस्टेंस निकाल लें तब रेडियस आ जाएगा, या ए सी का डिस्टेंस निकाल लें तब रेडियस आ जाएगा। किसी भी वे से हम रेडियस निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ सी और बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला याद है आपको, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। सो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखें, -6 + 2 5 - 1 4 आ रहा है। सो -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 +4 का स्क्वायर भी 16। सो ये आ गया रेडियस 32। तो मेन चीज़ें हमने निकालनी थी सेंटर और रेडियस। यहाँ से हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिएगा पहले यहाँ तक ओके, ठीक है। ये रेडियस को और सिम्प्लीफाई किया है, 16 × 2 है, 32 का लिख सकते हैं, 16 का √4 होता है। सो आर फाइनल रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4 × √2। चलें जी, सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आपको याद है फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमने पढ़ी थी, व्हिच इज x - a²। ये दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पिछली स्लाइड की मेन चीज़ें मैंने इधर लिख ली हैं। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x - a² प्लस y - k² इज इक्वल टू r²। h और k इसमें क्या है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, h इसमें 1 है और k -2 है, और r हमने क्या निकाला 4 × √2। तो देखें h, k और r की वैल्यू रख लें। फार्मूला लग रहा है बेटा, ये रेड 1 पे x माइनस, मैरून 1 पे x -1 का a - b का होल स्क्वायर है, पर्पल पे a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का याद है फार्मूला, a² + b² प्लस -2ab, और अगर प्लस वाला है तो तीनों पॉजिटिव होंगे, a² + b² + 2ab। चलें ये फार्मूला लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x² + 1 -2ab, y² + 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 16 2s are 32, 4 का स्क्वायर 16 √2 जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2 रह जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लें और ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद एक साइड पे ले आएँ तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है x² + y² -2x + 4y - 27 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यही हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी थी। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे चलते हैं। 2016 ग्रुप 2 चल रहा है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये वही है जो ग्रुप 1 में आया है और अभी हम करके हटे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। जैसे ही हो जाए तो वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिए। चलें जी, वीडियो स्टॉप करें, इसको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, शाबाश। चलें जी, मैं अब कह रहा हूँ आपके पास इक्वेशन दी हुई 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, इसको कंपेयर कर लें बस सेंटर जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। x का कॉफिशिएंट 2g है, इधर 12 है, y का कॉफिशिएंट 2f है, इधर -10 है, और c नहीं है, इट मीन्स 0 है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2g इज इक्वल टू 12 + 12, 2f इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2 -5 आ जाएगा, एंड c इज इक्वल टू 0। सो जी एफ सी आ चुका है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर का फार्मूला क्या था, -g और f। तो c प्लस क्या है तो ये आ जाएगा -c, f नेगेटिव क्या है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। सो आर फाइनल आंसर इज -6 and 5 विच इज रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ दैट सर्कल। तो मुश्किल बात दी। नेक्स्ट रेडियस, क्या फार्मूला था, g² + f² - c होल अंडर रूट। तो GFC की वैल्यू रखें, सिंप्लीफाई कर लें, ये लें जी आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल बात दी, कितनों का ठीक है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, 2016 ग्रुप 2 क्वेश्चन नंबर 3 है। यू हैव टू फाइंड द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। ये एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। तो इसको करते हैं जी अभी।
आपके पास गिवन इक्वेशन x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस टू। कंपेयर कर रहे हैं, टेबल याद है, पेज 276 निकाल लें। तो किस कॉलम से मिलता जुलता है? ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। थर्ड कॉलम ज़रा चेक करें, बट x माइनस वन है तो कैपिटल x हमें सपोज करना पड़ेगा, तो कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, कैपिटल y इज इक्वल टू वाई प्लस टू है। ओके, तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी? कैपिटल x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो जब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y का कोफिशिएंट इधर 4a है, इधर 8 है, दोनों को इक्वल रखें, यहाँ से 8 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे 8 की वैल्यू आ जाएगी, अब आप टेबल को आगे फर्दर यूज़ करें। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए कॉलम नंबर 3 में? यस, 0 एंड a। सो फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 2, लेकिन ये कैपिटल एक्स वाई में है, मीन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2। हमें इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी की पड़ेगी। कैपिटल एक्स है जी एक्स माइनस वन स्मॉल में, और कैपिटल वाई था वाई प्लस टू स्मॉल में। सो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, वाई की वैल्यू 0 आ रही है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज 1 एंड 0। तो मुश्किल बात। सेकेंड चीज़ हमने करनी वर्टेक्स। थर्ड कॉलम में वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट देख लें, पैराबोला में पेज 276 है, वो 0 0 है। तो एक्चुअली ये कैपिटल और एक्स वाई की वैल्यू है, तो कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। बैक सब्स्टिट्यूशन करें, कैपिटल एक्स हमने सपोज किया था एक्स माइनस वन, कैपिटल वाई हमारे पास था वाई प्लस टू। सो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और वाई इज इक्वल टू माइनस टू। सो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर 1 एंड माइनस टू। दैट्स इट, यही दो चीज़ें निकालनी थी। ओके जी, चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2016 group 2 last question, you have to find the vertices and directrix of the ellipse। 6.5 आ गई जी। 6.5 का कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टिसेस। सबसे पहले तो ज़रा एलिप्स की फॉर्म लेके आते हैं, मीन राइट साइड पे हम 1 करना चाह रहे हैं। सो 225 से हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं ईच टर्म ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम इसको कर रहे हैं जी, आपके पास ये क्या आ जाएगा? 25 इंटू 9 आ जाएगा, 9 इंटू 25 आ रहा है, 225 को डिवाइड करेंगे तो 225 आ रहा है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर लें, कहाँ पे हमने ये टेबल पढ़ा था? पेज नंबर 286 के साथ कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि एक बी से ग्रेटर होता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसलिए हमने सेकंड वाले को ए कहा है, फर्स्ट वाले को बी, क्योंकि एलिप्स में हमने कंडीशन पढ़ी थी दोनों कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। सो बी स्क्वायर आपके पास आ गया 9 और ए स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? 25, या ए इज इक्वल टू 5। सी निकालना है। सी के लिए क्या होगा? आपके पास ये एलिप्स है, मीन प्लस का साइन है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बताया था ना, ये प्लस का साइन है तो ये नेगेटिव होता। अगर हाँ यहाँ पे बोला होता नेगेटिव का साइन तो ये प्लस होना था। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रख लें। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। बाय टेकिंग अंडर रूट वी हैव सी इज इक्वल टू 4। ए बी सी आ चुका है जी। चलें जी, सबसे पहले वर्टिसेस निकालते हैं। 286 में सेकंड कॉलम है जो हमने देखा था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के लिए। तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस ए है। ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5। सेकेंड थिंग जो इसने कहा जी, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर आप यहाँ पे चेक करें तो वो है y इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर। अब e डायरेक्टली नहीं है, हम एक फार्मूला था, c आपको याद है ए ई के इक्वल होता है, ऐसे ही है, क्योंकि e की वैल्यू c ओवर a है। इसी कॉलम में आप नीचे देख सकते हैं, तो हम वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके c को क्या लिख दिया? ए ई, तो e a कट जाएगा, तो a ओवर e आ रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? e एसेंट्रिसिटी है, और एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है आपके पास? e इज इक्वल टू सी ओवर a। सी हमारे पास बेटा अभी निकाला है 4 और a हमारे पास क्या था? 5। सो एसेंट्रिसिटी आ गई आपके पास 4 ओवर 5। सो यहाँ पे ये वैल्यू रख लें, a आपके पास क्या आ रहा है? 5 और एसेंट्रिसिटी क्या आ गया है? 4 ओवर 5। रेसिप्रोकल लेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 मीन 25 ओवर 4।
सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टनेस आ गई, कोई मुश्किल बात नहीं। तो यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी। ओके जी, ये था आज का लेक्चर हमारा 2016। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट आपका लेक्चर 5:45 पे 2017 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 चैप्टर 6 शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मीन कल 2017 ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।